बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और चूँकि ये अप्रैल का महीना है और इसके बाद मई का महीना आ रहा है और 26 मई को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मौत का दिन है। और आप हजरात जानते होंगे कि उसकी मौत किस तरीके से आई और उसका दावा क्या था। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ और मैं एक नई शरीयत लेके आया हूँ। और जिस शरीयत का नाम इन लोगों ने जमात अहमदिया रखा है, अहमदी शरीयत, और अपने आप को ये अहमदी कहते हैं, अपने नाम के साथ भी ये अहमद लिखते हैं। तो वो इसी तौर पे लिखते हैं कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अहमद मानते हैं। अच्छा, यहाँ आज जो हमने गुफ्तगू करनी है वो ये करनी है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मौत जो हुई थी ये भी एक जनाब मुबाहले और मुनाजरे की पादाश में हुई थी। किस्सा और कहानी आपने सुनी होगी और ये हवाला भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जो कि मकतबे अहले हदीस के आलिम हैं, तो चूँकि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी उनके दौर के अंदर था और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी पहले अहले हदीस मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था, तो ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहब इनके साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के साथ उनके मुनाजरे और मुबाहसे होते ही रहते थे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के साथ मुनाजरा तय पाता है, लेकिन वो मुनाजरा तो होता नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी छलांग लगा के आ जाता है मुबाहले की तरफ, और वो ये सूरत रखता है कि जो झूठा होगा वो सच्चे की ज़िंदगी के अंदर मर जाएगा, जो झूठा होगा वो सच्चे की ज़िंदगी के अंदर मर जाएगा। मुराद ये कि सनाउल्लाह अमृतसरी को चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी झूठा समझता था, तो उसका ये कहना था कि मैं ज़िंदा रहूँगा और तू मर जाएगा। और ये भी साथ कहा कि वो उसकी सूरत ये होगी कि वबाई हैज़े के अंदर मरेगा या तौन के ज़रिए से मौत उसकी आएगी। ये मिर्ज़ा कादियानी ने बाकायदा तौर पे शराइत भी लिख दी और उसकी किताबों के अंदर ये मौजूद है। अब हुआ ये कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मर जाता है वबाई हैज़े की सूरत में, वो 26 मई को 1908 के अंदर लाहौर के अंदर, और सनाउल्लाह अमृतसरी साहब जो है ना वो जिंदा रहते हैं। अब होता ये है कि जब वो जिंदा रहते हैं तो उसके बाद वो लोग अपने रसालों के अंदर और वो अखबारात के अंदर ये निकलवा देते हैं कि देख लो जी, जो झूठा था वो सच्चे की जिंदगी में मर गया, मौलाना सनाउल्लाह साहब अभी तक जिंदा है। अब आता है रिसाला और ये अखबार अल हकम, और इसकी ये इशाअत है 2 जून 1908 की, यानी मतलब ये कि मई और जून अगले महीने की 2 जून 1908 का ये शुमारा है। और ये नंबर है 36 और जिल्द नंबर है 12, और इसका ये जो फर्स्ट पेज है इसी पर ही आपको ये मिल जाएगा, वफाते मसीह पर एक चिट्ठी के नाम पर। वो क्या लिखता है सुने। हजरत फ़ख्रुर रसूल खैरुल बरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी चाकरी और गुलामी का दावा हमारे इमाम अलैहिस्सलाम को था, यानी इमाम अलैहिस्सलाम से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को था, 63 वर्ष की उम्र में इंतकाल फरमा गए। क्या बज़ाहिर उनकी मौत कबल अज़ वक़्त नजर ना आती थी? और नीचे वो लिखता है कि और मुसैलमा कज़्ज़ाब आपके बाद तक जिंदा रहा। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो कि झूठा था, सच्चे की जिंदगी के अंदर मर गया बकौल अपने। उसके बाद मर्ज़ियों ने उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए मिसाल कौन सी घड़ी? मिसाल ये घड़ी कि वो देखो ना, मुसैलमा कज़्ज़ाब जिंदा रहा और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी दुनिया से इंतकाल हो गया, पर्दा हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह। वो देखे बात कहाँ पे ले गए, हालांकि ना ही तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ना ही मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इस किस्म का कोई दावा किया था, ना कोई लिख के दिया था कि जो सच्चा होगा वो जिंदा रहेगा और झूठा मर जाएगा और सच्चे की जिंदगी में मरेगा, और ये भी कि वो बाई हैजे से मरेगा और तौन के जरिए से हलाक होगा वगैरह वगैरह।
तो ऐसा तो कहीं भी नजर नहीं आता। और मिसाल कौन सी दे दी, ये मर्ज़ियों का तरीका वारदात होता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी की हर झूठ और किज़ब को छुपाने के लिए ये बात को ले जाते हैं अल्लाह के सच्चे नबियों के ऊपर, खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये तरीका वारदात, और ये आपने देख लिया, ये अल हकम रसाला इनका अपना अखबार, और इसके अंदर ये जो उसने बात की है, कितनी बड़ी बात की है, और ये तौहीन की, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त तौहीन। मर्ज़ियों का तरीका वारदात यही होता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी की शराब नोशी का आप बात कर लें, उसकी ज़नाकारी की बात कर लें, उसकी ठगी चोरी और धोखा फरेब दजल की बात कर लें, उसकी पेशगोइयों की बात कर लें, जो उसने पेशगोइयां की बड़ी बड़ी, हाँ की उसने, तो वो बात कर लें। मतलब कोई भी उसके दावाजात की बात कर लें, उसके जितनी भी जिंदगी के मामलात है उसकी बात कर लें, तो जनाब ये लोग, वो चूंकि झूठा था, हर मामले के अंदर झूठा, इसको ये ले जाएंगे अल्लाह के किसी नबी की तरफ, किसी वली अल्लाह की तरफ, और हमारे जितने भी मुसलमानों के असलाफ थे इनकी तरफ ले जाएंगे। मतलब यह कि किसी तरीके से मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा साबित। जो इन्होंने अल हकम के अंदर ये लिखा है, कम अज कम इनको इतना तो तस्लीम कर लिया ना इन लोगों ने कि वाकई सनाउल्लाह अमृतसरी सच्चा था और मिर्जा कादियानी झूठा था, जो कि सच्चे की जिंदगी के अंदर मर गया। और उसकी दलील ये है कि जिस तरीके से ये आपने अल हकम की ये इबारत आपने देख ली, यानी इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि मिर्जा गुलाम कादियानी वाकई झूठा था, वाकई झूठा था। जबकि ये जो इन्होंने मिसाल दी है, मिसाल बिल्कुल गलत है, वो अपनी हकीकत के एतबार से बिल्कुल गलत है। ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। ना ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कोई ऐसी शर्त लिखी गई, ना ही कोई दावा किया गया, ना ही कोई इश्तिहार छापा गया, ना ही किसी अखबार में दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चंद हकायक थे, चूंकि 26 मई आने वाली है तो ये एक इजाफा होगा, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को इससे मुतला कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप तक मिल जाए, पहुंच जाए। आप अपनी राय दिया करें, अच्छी या बुरी राय लाजमी दिया करें। आपकी अच्छी या बुरी राय जो है ना, ये हमें बहुत फ़ायदा बख्श होती है। दुआ को रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।